नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। कश्मीर के अंदर सीटों के बंटवारे पर सहमति हो गई है। 2-4 सीटें ऐसी हैं जिस पे थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला ये सभी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। और कुछ ऐसा है कि जहां पर 90 सीटों में से लगभग 35 से 40 सीटें जो हैं वो कांग्रेस लड़ने जा रही है और बाकी करीब 45 सीटों के आसपास या 50 सीटों के आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ने जा रही है। तो ऑलमोस्ट सहमति बन गई है। और सबसे बड़ी समस्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी रखी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अमित शाह जी क्या पूछेंगे। अमित शाह कांग्रेस से पूछ रहे हैं कि क्या आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता कर रहे हो, तो भैया क्या उनके जो मैनिफेस्टो से आप सहमत हो। मुझे लगता है कि ये बेमानी बात है। हर अब पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। समझौता करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसके मैनिफेस्टो पर चलेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि चिराग पासवान या जेडीयू या जेडीएस, अगर आपका एक एनडीए बन गया तो वो आप क्या कहते हैं बीजेपी के हर मैनिफेस्टो से आप एग्री कर जाओगे। ज़रूरी थोड़ी कि वो उनके यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ एग्री करेंगे। तो ऐसे ही कांग्रेस के लिए भी कोई ज़रूरी नहीं कि फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला के जो मैनिफेस्टो उससे एग्री करें। कांग्रेस का अपना एक मैनिफेस्टो है और बाद में जब गवर्नेंस आती है, सरकार बनती है, तो फिर वो सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। तो अब इसमें कुछ सीटें लेफ़्ट फ्रंट के लिए भी छोड़ी जा रही हैं। सीपीआई सीपीएम जो होती हैं उनके लिए भी छोड़ी जा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी छोड़ी जा रही हैं। तो अधिकांश सीटों पर सहमति बन गई है और इस बात से इन्हें बड़ी चिढ़ हो गई है कि भाई करना क्या है। जब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया कि भाई पीडीपी कहाँ जाएगी इसमें, तो बोलते हैं कि अब चुनाव हो जाने दीजिए, फिर पीडीपी को भी देख लेंगे क्या कर रहे हैं और कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पीडीपी को पिक्चर में से बाहर कर दिया गया है। और वैसे भी महबूबा मुफ्ती ख़ुद भी चुनाव हार गई थी। हालांकि उनकी बेटी जो इल्तिजा है वो अनंतनाग की बीजे बेहरा सीट से चुनाव लड़ने जा रही है और जीत भी जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं। उनकी पारिवारिक सीट है वो। सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर के स्वाभिमान के लिए अगर महबूबा मुफ्ती पीडीपी साथ में आती हैं तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। इस बात को दरअसल कांग्रेस ने भी कहा है और बाकी जो लेफ़्ट पार्टीज़ है वो भी कह रही हैं। और 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 चरणों के अंदर चुनाव हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए और सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही बनेगी, सबको पता है। और हम पहले से कहते आ रहे हैं और हम ये भी कहते आ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उमर चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो फारूक अब्दुल्ला साहब ही होंगे। तो ये बात भी कन्फर्म है। तो हमें कुछ चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।